हिकायात दास्तान कलीला और दन्ना का एक और अहम बाब उल्लू और कव्वे है। उल्लू और कव्वे क्या है? ये उल्लुओं के एक झुंड की और कव्वों के एक झुंड की कहानी है। हम जानते हैं कि उल्लू भी एक साथ रहते हैं एक झुंड की शक्ल में, और कव्वे भी एक साथ रहते हैं एक गिरोह की शक्ल में। यहाँ उल्लुओं का भी एक सरदार है और कव्वों का भी एक सरदार है। कव्वों का सरदार एक बार कव्वों के सरदार के साथ या कव्वों के साथ क्या होता है कि उन पर रात की तारीकी में, क्योंकि हम जानते हैं कि उल्लू रात को जागते हैं, और कव्वे जब सो रहे होते हैं अपने दरख्त पर तो उन पर उल्लू हमला कर देते हैं और वो उनमें से बहुत से कव्वों को मार डालते हैं, कईयों को जख्मी कर देते हैं। उनके हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। उल्लू और कव्वों के दरमियान दुश्मनी क्यों हुई और किस वजह से यहाँ तक मामलात पहुंचे, इसके हवाले से अगले ही दिन कव्वे जो है वो अपने बादशाह के साथ जमा होते हैं और वहां पर बैठते हैं। अब यहाँ बादशाह सलामत अपने 4-5 उन बाएतमाद कव्वों के साथ बैठकर बात करता है या उनकी मजलिस बुलाता है जिनसे वो मशावरत करता है और उनसे पूछता है कि चूंकि हमारे साथ बड़ा एक जुल्म हुआ है तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। पहला कव्वा मशवरा देता है कि अब क्योंकि उन्हें हमारे ठिकाने का पता चल गया है तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि वो हम पर दोबारा हमला करें और हमें दोबारा से जख्मी कर डालें। दूसरा कव्वा मशवरा देता है कि नहीं, हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए और हमें उनके साथ यही सब करना चाहिए जो उन्होंने हमारे साथ किया। तीसरा कव्वा भी इसी तरह का कुछ मशवरा देता है जिसका मतलब ये होता है कि हम हार जाएंगे और वो तादाद में ज्यादा हैं और तो उन्हें हमारे ठिकाने का भी पता चल गया है, तो मेरा ख्याल है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। चौथे और कव्वे का भी तकरीबन कमोबेश मशवरा ऐसा ही होता है। जब पांचवें की बारी आती है तो वो कहता है कि मैं आपसे जो मशवरा मैं आपको देना चाहता हूँ वो मैं आपको तन्हाई और अलहदगी में देना चाहता हूँ। अब बादशाह सलामत उसको लेकर तखलिया करते हैं और अलहदा से तन्हाई में चले जाते हैं। वहां पर वो बादशाह को चंद काम की बातें बताता है और उसको कहता है कि सबसे पहले तो हमें उन असबाब को देखना चाहिए जिनकी वजह से हमारे हालात यहाँ तक पहुंचे कि हमारी लड़ाई हुई। दूसरी बात, अब वो उन असबाब पर यहीं पर जब गौर करते हैं तो पता चलता है कि एक महफिल में कव्वों ने कहा कि उल्लू जंगल के सरदार नहीं बन सकते क्योंकि वो दिन में सोते हैं, वो सुस्त हैं, वो काहिल हैं और कुछ इस तरह की बातें जिन बातों पर कव्वों का सरदार बुरा मना जाता है। और यहाँ पर वो बड़ी बेचारगी से और बड़े अफसोस के साथ कहता है कि जबान से लगा हुआ जख्म कभी मुंदमिल नहीं होता, अगरचे आग लग जाए तो पानी उसे बुझा देता है, जिस्म पर जख्म लगे तो वो घाव भी मुंदमिल हो जाता है, लेकिन वो जख्म जो जबान से किसी के दिल पर लगता है वो जख्म कभी भी नहीं भरता। तो खैर इसके बाद उनके दिलों में कीना आ जाता है और फिर कव्वों के सरदार को वो अक्लमंद कव्वा बताता है कि जिस शख्स के दिल में कीना हो वो शख्स कभी भी वफा नहीं करता, उससे वफादारी की उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती। तो वफा और मेहर मोहब्बत ये वो चीजें हैं जो कीने की मौजूदगी में नहीं हो सकती, कीना या अदावत की मौजूदगी में। तो बहरहाल इसके बाद वो गौर करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तब कव्वा फिर एक मशवरा देता है और कहता है कि इसके लिए अब वो फिर जाएगा और वो कुछ ना कुछ करेगा और वो बादशाह से कहता है कि उसकी हालत थोड़ी सी बिगाड़ दी जाए और वो उसके कहने के मुताबिक उसकी हालत थोड़ी बिगाड़ देता है और उसको उल्लुओं के झुंड के वहां जमीन पर फेंक दिया जाता है। उल्लू जब रात को उठते हैं और बाहर निकलते हैं तो वो अपने घर के बाहर एक कव्वे को पड़ा देखते हैं तो परेशान हो जाती हैं। अब यहाँ उल्लुओं का सरदार अपने ज़हीन तरीन उल्लुओं से मशवरा करता है कि उसको क्या करना चाहिए और यहाँ पर उल्लू उसको मशवरा देते हैं कि उसको इस कव्वे को चंद एक उल्लू उसको मशवरा देते हैं जिनमें से कुछ नुमाइंदा मशवरे ये होते हैं कि इसको यही पड़ा रहने दिया जाए, जो सलूक इन्होंने हमारे साथ किया है ये इसी के हकदार है। दूसरा कहता है कि नहीं, हमदर्दी का तकाजा ये है कि इसको हमें ले चलना चाहिए। तीसरा मशवरा देता है कि नहीं, हमें इसकी मदद बस यही करके इसको चलता कर देना चाहिए। खैर मुख्तलिफ मशवरे आते हैं जिनमें से ज्यादा हमदर्दी पर मुश्तमिल होते हैं। ताहम एक उल्लू जो है वो मुस्तकिल कहता रहता है कि हमें इसे किसी सूरत भी साथ नहीं लेकर जाना चाहिए बल्कि हमें इसको यही मार डालना चाहिए क्योंकि दुश्मनों से आया है और इसका वहां पर एक मकाम है, एक मर्तबा है, ये कोई आम कव्वा नहीं, हमें इसकी बात नहीं सुननी चाहिए, हमें इसे मार डालना चाहिए। बहरहाल
چونکہ الوؤں کا سردار اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا اور وہ اس کو ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری یہ حالت کیوں کر ہوئی، اور انہیں بتاتا ہے کہ کیونکہ میں نے تمہاری حمایت کی تھی، جب مجھ سے مشورہ مانگا گیا تو میرا یہ حال کر دیا گیا ہے، اور اب میں اپنے دوستوں سے، تمام کووں سے نفرت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے اگر دوبارہ جنم دیا جائے تو میں الو کی شکل میں پیدا ہوں۔ خیر بہرحال الو اس کی باتوں کے دام میں آ جاتے ہیں اور اس کی خبر گیری کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم تمہارا بھی بدلہ لیں گے اور آئندہ ہم اس سے بھی زیادہ برا بدلہ لیں گے، اور وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے، وہ لوگ اس پر اعتبار کرتے جاتے ہیں، تاہم وہ ایک الو اس سے ہمیشہ خفا رہتا ہے اور اس کی بات نہیں مانتا، اور وہ ہمیشہ اس پر شک بھی کرتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ جو شخص دشمنوں میں کبھی رہا ہو وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک دن جب اس کے پر آ جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ چپکے سے کوا وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور جا کے اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ وہاں پر ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، وہ دن میں کس وقت سوتے ہیں اور کب ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر آخر کار وہ حملے کا ایک وقت مقرر کرتے ہیں، اور کووں کا بادشاہ ایک دن ادھر حملہ کر دیتا ہے اور دن کے وقت میں، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ وہاں کچھ گڈریے رہتے ہیں تو وہاں سے انہیں کچھ آگ بھی مل جاتی ہے، وہ آگ اٹھا اٹھا کے اپنی چونچوں سے وہاں ڈالتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لکڑیاں بھی پھینکتے رہتے ہیں، اور یوں الوؤں کا پورا جو جھنڈ ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ اب کووں کا جو سردار ہے وہ اس کوے سے پوچھتا ہے کہ تم نے وہاں دشمنوں میں وقت کیسے گزارا اور تمہیں نہیں لگا کہ کہیں پر انہیں تم پر شک ہوا ہو؟ تو وہ انہیں کہتا ہے کہ ان تمام الوؤں میں صرف ایک ہی الو ایسا تھا کہ جو دانائی کی بات کرتا تھا، اور لیکن اس دانائی کی بات کو کیونکہ کسی نے سنا نہیں تو اس لیے وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو اس پوری کہانی سے جو ایک دانائی اور حکمت کی ایک دو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی دانا کہیں پر کوئی نصیحت کرے تو اس کی نصیحت مان لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو دانائی کی سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص دشمنوں میں رہا ہو اور وہ دوست بن کر آئے تب بھی اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری آخری دانائی کی بات یہ کہ جب تک سب متفق ہیں اور کسی ایک چیز پر اتفاق کرتے ہیں تبھی تک سب ساتھ رہ سکتے ہیں، خوش رہ سکتے ہیں۔